आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी दुराचारी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी। कहानी पसंद आए तो अपने विचार मेरे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। पंडित राम सेवक के हाथ से सुमरनी गिर पड़ी। वो झल्लाई से उठकर पूजा की कोठरी से बाहर बरामदे में चले आए। बरामदे से गाना और भी साफ साफ सुनाई पड़ने लगा। मुंशी दयाशंकर के तिमंजले पर से कोई कोकिल कंठी गा उठी। नीर भरन कैसी जाऊं मैं, नीर भरन कैसी जाऊं। सचमुच गीत बहुत ही मधुर और गाने का ढंग अत्यंत आकर्षक था। पंडित राम सेवक लाख प्रयत्न करके भी माला जपने में सफल न हो सके। जब राम नाम का गढ़ इस गीत के सामने टूटकर गिर ही पड़ा, तब पंडित जी सुमरनी एक तरफ रखकर बरामदे में एक स्टूल खींचकर उस पर बैठ गए। दयाशंकर की कोठी की तरफ मुंह करके वो संगीत का सुख लेने लगे। गायिका गा रही थी, डगर चलत मुसिरार करत है, बहिया पकर मोरी ढीठ कन्हाई। पंडित जी संगीत इतने तन्मय होकर सुन रहे थे कि वो अपने पड़ोसियों का आना भी न जान सके। उनकी तंद्रा तब टूटी जब उनके पड़ोसी किशन ने उनके कंधे पर हाथ धरते हुए पूछा, पूजा हो गई पंडित जी? पंडित जी कुछ खिसियाए हुए से बोले, अरे कहाँ की पूजा, कहाँ का पाठ भाई। जब से ये पड़ोसी आया है तब से सुबह गाना, शाम को गाना, दोपहर को गाना। गाना छोड़कर जैसे उसे कुछ और काम ही नहीं है। रेडियो तो रेडियो, अब ये एक नया तूफान और खड़ा किया है। जीवन बोला, भाई कुछ भी हो, बुरा चाहे भला, पर मोहल्ले में जान सी आ गई है। और सच बात तो यह है कि गाना मुझे बुरा नहीं लगता पंडित जी, कह के वो मुस्कुराया। पंडित जी तिलमिला से उठे, बोले, तुम्हें क्यों ना अच्छा लगेगा। मुंशी दयाशंकर की कोठी पर तुम्हारी शाम जो कट जाया करती है। बड़े आदमियों के साथ उठते बैठते हो और पान सिगरेट ऊपर से मुफ्त का। पर यहाँ तो इस गाने बजाने के मारे पूजा पाठ, धर्म कर्म सब डूबा जा रहा है। डॉक्टर कामता प्रसाद बोले, अरे भाई माना कि गाना बजाना बुरा नहीं है, पर सब बात समय पर अच्छी लगती है। हर घड़ी के गाने बजाने से तो भाई मोहल्ला सचमुच बर्बाद हुआ जा रहा है और बच्चे बिगड़े जा रहे हैं। किशन बोला, अरे भाई किसके बच्चे बिगड़े जा रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई उदाहरण की तरह बताइए ना। डॉक्टर साहब खींच उठे, बोले, लो अब तुम मुझसे क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे। ये जो आज तिमंजले पर वो एक वैश्या बुलाकर गवा रहा है, तो क्या बच्चे देखते नहीं और उन पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता? पंडित जी जोर से बोले, पड़ता क्यों नहीं, जरूर बुरा असर पड़ता है। सच कहता हूं, मेरा बस चले तो ऐसे दुराचारी को गोली से उड़ा दूं। डॉक्टर साहब बोले, मेरे भी मन में यही आता है, पर क्या करूं। अरे भाई रुपया पैसा है तो जमीन जायदाद खरीद लो, मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, कुछ धर्म के नाम पर खर्च करो। ये क्या कि सारा पैसा बस नाच गाने में फूंक दिया जाए। फिर स्वर को धीमा करके बोले, और भाई शाम को 8 बजे के बाद तो वो सदा शराब के नशे में रहता है। ऐसा दुराचारी तो कहीं देखा नहीं, उसकी तो छाया भी छूना पाप है। धर्म कर्म से दूर सदा बस पाप में ही डूबा रहता है। पंडित जी ने जीवन की ओर देखा, फिर बोले, ना भाई ऐसी बात जीवन भैया के सामने ना कहो। जीवन भैया की शाम तो प्रायः वहीं कटती है, और कौन जाने घूंट तो घूंट चढ़ा भी जाते हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। संगति का असर तो पड़ता ही है। बात अधूरी ही रह गई। इसी समय फटे चिथड़ों में लिपटी हुई एक स्त्री अत्यंत दुर्बल किसी प्रकार अपने तन को ढके एक बीमार बच्चे को कंधे से लगाए वहां आ पहुंची। बच्चे को वहीं सुलाकर वो दोनों हाथ जोड़कर धरती पे माथा टेक कर बोली,
पंडित जी गोड़ लई परी, ताला खुलवाई दो। बेटो ना दिक्कियान है, या परदेस माँ हम कहाँ जाई। काले परों तक कोठरिया के किरावा जरूर दे दे, आज कतहु नहीं पाएन। पंडित जी उसे झिड़कते हुए बोले, जब तक किराया नहीं लाएगी ताला नहीं खुलेगा। आज कल करते करते 15 दिन तो हो गए। जा निकल यहां से, नहीं तो ठोकर मार कर निकलवा दूंगा। स्त्री फिर गिड़गिड़ाई, बेटा न जड़ाई के मर जाई मालिक, जब ओढ़े बिछाओ के बिस्तरे बंद होइगा, दया करी मालिक, जानो आपे के जियाए जियत लाग हम। पंडित जी ने उसे एक जोर की झिड़की दी। बोले, जा अभी निकल जा, तेरा और तेरे बच्चे का मैंने ठेका नहीं लिया है, मरे चाहे जिए। जब तक किराया नहीं लाती कंपाउंड के भीतर पैर मत रखना। स्त्री रोती हुई अपने बीमार बच्चे को उठाकर बाहर चली गई। न जाने क्या सोचकर जीवन भी उसी स्त्री के पीछे उठकर चला गया। शायद एक गरीबनी के प्रति इतनी कठोरता उससे सही नहीं गई। जीवन के जाते ही पंडित जी किशन और डॉक्टर साहब की तरफ मुखातिब होकर बोले, बदमाश है साली, जब तक इनके साथ इस तरह से पेश ना आओ किराया देते ही नहीं। ये नहीं कि इनके पास है नहीं, है पर देने की नीयत नहीं है। रोज चाय पीती है, दूध शक्कर के लिए पैसे आ जाते हैं, पर किराए के लिए सदा यही रोना रहता है इनका। किशन के अंदर जैसे कुछ दुख सा रहा था, वो कुछ बोला नहीं। डॉक्टर साहब तो बस रीवा वाले बदमाश होते ही हैं, ये कहकर चुप रह गए। वो भी मकान मालिक थे, किराया वसूली में उन्हें भी अड़चन आती थी और प्रायः यही होके रहता था। जब मजदूर अपना ताला बंद करके मजदूरी करने जाते, तब उन गरीब मजदूरों के कमजोर तालों पर इन मकान मालिकों के मजबूत ताले पड़ जाते, और जब तक वो मजदूर, फिर वो स्त्री हो चाहे पुरुष, किराए की रकम ना लाके देते, मकान मालिक का ताला नहीं खुलता था। फिर वो रकम चाहे वो चोरी करके लाए चाहे अपने को बेचकर। यदि किसी प्रकार भी किराए की रकम नहीं जुटा पाता था, तो चाहे बरसात हो चाहे सर्दी, उस गरीब को आसमान की छाया के नीचे ही रहना पड़ता था। किशन और डॉक्टर साहब उठकर जाने को ही थे कि एक और दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति तिलक लगाए लाठी के सहारे आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब और किशन के सामने कहने में कुछ संकोच का अनुभव करते हुए भी न जाने क्या सोचकर वो बोला, मालिक आज बड़ी आफत में पड़ गया हूँ, 10 रुपयों की बहुत ज़रूरत है। बहू को बाल बच्चा हुआ था, बुखार आ गया था, अब हवा लग गई है तो अरबर बकती है, बहुत गाफिल है। मेम आई थी देखने, 10 रुपए की दवा लिख गई है, आज का काम चला दो मालिक, बस आपका ही आसरा है। पंडित जी ने बूढ़े की ओर घूर कर देखा। बोले, कोई जेवर लाए हो दीनू पंडित, या वैसे ही रुपया लेने आए हो? अभी तो पहले के रुपए ही पड़े हैं, एक धेला ब्याज तक नहीं मिला है। दीनू सिटपिटा सा गया। बोला, जेवर एवर हम गरीबों के पास कहाँ है मालिक, आप सहारा न देंगे तो वो मर जाएगी, आप ही उसे जिलाइए, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा मालिक। पंडित जी झिड़कते हुए बोले, अरे भाई जेवर नहीं था तो तुम क्यों ऐसे हाथ झुलाए चले आए? जाओ रास्ता नापो, और ये सुन लो, पिछला रुपया मैं ब्याज के 7 दिन के अंदर नहीं चुका दिया तो अदालत के जरिए वसूल करूंगा, समझे? बूढ़ा दीनू हताश होकर चला। पंडित जी खींच कर बोले, सुबह से शाम तक ये साले रुपया ही मांगने आते हैं, लौटाने की बखत जान पर आती है। किशन और डॉक्टर साहब नमस्ते करके चले गए। उनके मन में क्या था कौन जाने। इस घटना के कई दिन बाद पंडित जी खेत पर जा रहे थे। रास्ते में मिल गए जीवन और किशन। पंडित जी ने पूछा कि कहीं गए थे क्या जीवन भैया, दिखे नहीं इधर कई दिनों से। किशन, तुम भी नहीं आए? अरे रामायण भागवत रोज शाम को हुआ करती है, तुम लोगों के बिना सूना सूना लगा करता है भाई, आ जाया करो। धर्म की वार्ता से इतनी दूर क्यों रहते हो? असर पड़ने लगा क्या पड़ोसी का? किशन चुप रहा, पर जीवन बोल उठा, पंडित जी रामायण भागवत और पूजा पाठ से फायदा ही क्या, अगर हम आदमी को आदमी न समझ सके तो मैं तो रामायण भागवत का पाठ करता नहीं, पर आदमी को आदमी जरूर समझता हूँ। भगवान मंदिरों में नहीं,
हम आप और गरीबों में हैं। पर किराए के लिए उस दिन जैसा कुछ आपने उस गरीब स्त्री के साथ किया, वो तो कतई उचित नहीं था। पंडित जी हंस पड़े, बोले, जीवन, यही तुम भूल करते हो। अगर मैं कहूं कि उस घटना के घंटे भर बाद ही उस स्त्री ने किराए के रुपए लाकर दे दिए, तब तो तुम विश्वास करोगे ना कि वो झूठ बोलती थी, और उसके साथ वही बर्ताव होना चाहिए था जो मैंने किया था। किशन बोला, वो स्त्री और दीनू पंडित आपके रुपए दे गया, क्यों? पंडित जी सगर्व बोले, अरे भाई, दे के कैसे न जाते। मैंने अदालत की जो धमकी दे दी थी, ये सब साले इसी लायक हैं। जीवन बोला, पर पंडित जी, इन दोनों आफत के मारे गरीबों को उसी दुराचारी दयाशंकर से ही मैंने रुपए दिलवाए थे, और तब वो कहीं कष्ट से छुटकारा पा सके। नहीं तो अब तक धन्नो के बच्चे का और दीनू की बहू का न जाने क्या हाल हुआ होता। शायद दीनू तो अदालत के चक्कर काटता होता और धन्नो बच्चे को दफना चुकी होती, परंतु एक दुराचारी ने उन्हें उबार लिया। मेरी राय में तो आप सरी के सदाचारियों से ये दुराचारी कहीं अच्छा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। और हम अपने जीवन में यही गलती करते हैं। हम इंसान को देखते हैं और उसके बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं। हम उस इंसान को अच्छे से जानने की कोशिश भी नहीं करते, और ना ही उस इंसान के दूसरे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस कहानी में एक इंसान जिसको शायद संगीत से प्रेम था, वो दिन रात गाना बजाना सुनता था, और इसी के चलते लोगों को ये लगने लगा कि इस इंसान का चरित्र ठीक नहीं है। लेकिन जब कुछ लोगों को अपने बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी किसी की मदद की, तो वही इंसान सामने उठकर देवता के प्रति उनकी मदद करने के लिए आ गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इनको पैसे देने से मेरा कुछ घाटा होगा या मेरे पैसे वापस नहीं आएंगे। बस उसका ध्येय तो था कि उनकी मदद कर सके ताकि किसी की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों, अपने जीवन में हमारा भी यही ध्येय होना चाहिए कि जब हो, जैसे भी हो और जितना भी हो, हम दूसरों के लिए कर सकें तो हमें करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आज हम किसी की मदद करेंगे तो हो सकता है कल हमारी ज़रूरत में कोई हमारी मदद करे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगी। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी और पहली बार मेरे इस चैनल पे आप कहानियाँ सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।